अब आ जाती कोरिलेशनल स्टडी। कोरिलेशन स्टडी इसकी डेफिनेशन तो हमने पहले भी देख ली थी स्टार्ट में, लेकिन एक दफा इसको रिवाइज कर लेते हैं। इन कंट्रास्ट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च विच इज designed primarily to provide static picture. Correlational research involves the measurement of two or more relevant variables and an assessment of the relationship among these variable those variables। एक मतलब के वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप फाइंड किया जाता है कि आया कि उनके दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं, एक वेरिएबल में चेंज की वजह से दूसरे वेरिएबल में चेंज आता है या नहीं। अ, ये देखने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, कोरिलेशनल रिसर्च कर रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस द वेरिएबल्स ऑफ हाइट एंड वेट आर कोरिलेटेड बिकॉज टॉलर पीपल जनरली वेट मोर देन शॉर्टर पीपल। कि हाइट और वेट जो है ना कोरिलेट करता है, क्योंकि ऐसा होता है जनरली कि अगर हाइट बड़ी होगी तो वेट भी ज्यादा होगा, अगर हाइट कम है तो वेट भी कम होगा। इन द सेम वे स्टडी टाइम एंड मेमोरी एरर्स आर आल्सो कोरिलेटेड। स्टडी टाइम और मेमोरी एरर्स भी एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, ये भी इफेक्ट करेंगे। व्हेन वेरिएबल चेंज इन द सेम डायरेक्शन द रिलेशनशिप इज सेड टू बी पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर दो टाइप्स तीन टाइप्स की कोरिलेशन होते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन या नो कोरिलेशन। अगर तो एक वेरिएबल के चेंज होने से, एक वेरिएबल के कम होने से दूसरा वेरिएबल भी कम हो रहा है तो दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन अगर एक वेरिएबल के कम दूसरे बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है, ये भी पॉजिटिव कोरिलेशन ही है। यानी कि एक ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना दोनों वेरिएबल्स, या कम हो रहे हैं दोनों या दोनों बढ़ रहे हैं, तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होगा कि एक वेरिएबल क्या है, इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है, या एक डिक्रीज हो रहा है दूसरा इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन। और जीरो कोरिलेशन या नो कोरिलेशन का मतलब क्या होगा कि एक वेरिएबल के कम या ज्यादा होने से दूसरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये हम क्या बोलेंगे, जीरो कोरिलेशन। अब अच्छा, ये जो इसको हम जो डेटा है कोरिलेशन का, इसको हम स्कैटर प्लॉट के जरिए, यानी कि जो हमारे पास ग्राफ होता है एक डिस्प्ले करने का, डेटा को या शो करने का, बयान करने का, उसमें से एक स्कैटर प्लॉट है जो कि यहाँ पर दिया गया है। ये स्कैटर प्लॉट है, ये इस तरह से इसको शो करते हैं डेटे को। कोरिलेशन को हमने देखना होता है, और अगर कोरिलेशन हमने देखना हो कि कोरिलेशन उसमें है या नहीं है, तो वो उसको लीनियर रिलेशनशिप बोलते हैं। लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है, एक लाइन की फॉर्म में होगा, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी ऐसे या ऐसे। ये स्ट्रेट लाइन मिलती है तो इसका मतलब है ये कोरिलेशन है इसमें, और लीनियर कोरिलेशन इसको या लीनियर रिलेशनशिप बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसको मेजर करने के लिए हम जो है ना यूज करते हैं पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज करते हैं, जिसकी वैल्यू -1 से +1 के दरमियान ही होती है। जब हम इसको मेजर कर रहे होते हैं ना, तो इसकी जो वैल्यू आती है ना, -1 से लेके +1 के दरमियान ही आती है पियर्सन कोरिलेशन। अच्छा, सिंबलाइज्ड बाय द लेटर आर इज द मोस्ट कॉमन स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स। इस वेरिएबल के जरिए से, इस पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट के जरिए से हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है बेसिकली उस रिलेशनशिप की, जो वेरिएबल्स के दरमियान में, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, तो वो उसकी स्ट्रेंथ क्या बनती है। अच्छा, अब स्ट्रेंथ को देखना है तो ये यहाँ पर एक पिक्चर मैंने दी है। ये हमारे पास है सेंटर में जीरो, राइट साइड पे प्लस और लेफ्ट साइड पे माइनस है। अब ये जितना जीरो के करीब आता जाएगा ना, उतना ये वीक होता जाएगा। जितना वन के जो है वन की तरफ जाता जाएगा, उतना ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता जाएगा। ये याद रखिएगा। अगर ये नेगेटिव साइड पे है तो नेगेटिव कोरिलेशन, अगर पॉजिटिव साइड पे है तो पॉजिटिव कोरिलेशन। अच्छा, ये यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज भी दी गई हैं कि कहाँ से कहाँ तक होगा तो वो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो अगर .80 से लेकर, यानी कि .80 से लेकर 1.00 तक होगा, इसके दरमियान में कोरिलेशन होगा तो वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, ठीक है, पॉजिटिव। अगर .60 और से लेकर .79 तक होगा तो ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर .40 से .59 तक होगा तो ये मॉडरेट होगा, और 20 से .20 से लेकर .39 तक होगा तो वीक होगा, और 0.00 से लेकर .19 तक होगा तो ये वेरी वीक पॉजिटिव कोरिलेशन। इसी तरह से दूसरी साइड पे है, ये होंगे तो वो वेरी वीक नेगेटिव, और से लेकर वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन तक। तो ये इस तरह से वेरी करते हैं। अगर फर्ज करो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, ये इस तरह से, यानी कि स्ट्रेट लाइन नहीं ऐसे है या ऐसे है, तो वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप होगा, याद रखिएगा। अगर स्कैटर प्लॉट के अंदर एक स्ट्रेट लाइन की बात की गई है या स्ट्रेट लाइन की बात की गई है तो वो लीनियर रिलेशनशिप होगा। अगर स्ट्रेट लाइन की बात नहीं की गई तो वो लीनियर रिलेशनशिप नहीं होगा। अच्छा, एक तो ये था कि रिलेशनशिप होगा, अगर स्ट्रेट लाइन में होगा तो वो मतलब उसको लीनियर रिलेशनशिप होते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो नॉन लीनियर रिलेशनशिप। और एक ऐसा भी होता है
जिसको इंडिपेंडेंट, यानी कि अगर रिलेशनशिप नहीं होगा वेरिएबल्स के दरमियान में तो उसको इंडिपेंडेंट भी बोल देते हैं। यानी कि एक वेरिएबल के कम या ज्यादा होने से दूसरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप। यहाँ पर पिक्चर के अंदर दिखाया भी गया है, ये देखें, ये पॉजिटिव लीनियर, ये नेगेटिव लीनियर, ये इंडिपेंडेंट है, ये कर्व लीनियर है। ये जो कर्व बनती है ना उस रिलेशनशिप को कर्व लीनियर रिलेशनशिप बोलते हैं। ऊपर से नीचे को बने या नीचे से ऊपर को कर्व बने तो इसको बोलते हैं कर्व लीनियर। और ऐसा रिलेशन, ऐसा आप कह सकते हैं ऐसा डिस्प्ले या ऐसी रिप्रेजेंटेशन जिसके अंदर कोई भी रिलेशनशिप शो ना हो रहा हो, मतलब कोई भी उसकी शेप ना बन रही है, तो उसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर है कि कोरिलेशन की लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं। एन important limitation of correlation research design is that they cannot be used to draw conclusions about the causal relationship। कोरिलेशन के अंदर हमने कॉजल रिलेशनशिप की बात नहीं करनी, ये कॉज एंड इफेक्ट नहीं शो करेगा जब हम कोरिलेशन की बात करेंगे। बज़ाहिर वो आपको लग रहा है कि कोरिलेशन शो, सॉरी कॉज एंड इफेक्ट शो हो रहा है, लेकिन हमने इसकी बात ही नहीं करनी। आप इसको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको लग भी रहा हो ना कि कॉज एंड इफेक्ट शो हो रहा है तो आपने उसको समझना कि जैसे मतलब वो हो ही नहीं रहा, या आपने ये समझना है कि हमारा ये टॉपिक ही नहीं है। सिंपल सी बात है, इसमें हमने कॉज एंड इफेक्ट की बात नहीं करनी, हमें इसमें सिर्फ रिलेशनशिप बताना कि हाँ यार कुछ एग्जिस्ट करता है, ये कम होता है तो दूसरे को भी फर्क पड़ता है, ये ज्यादा होता है तो दूसरे को भी फर्क पड़ता है। सिर्फ ये बात करनी हमने, कॉज एंड इफेक्ट की बात नहीं करनी। Consider, for instance, a researcher who has hypothesized that viewing violent behavior will cause increased aggressive play in children। मतलब अगर वायलेंट वो मूवीज देख रहा है या गेम्स खेल रहा है तो उसका बिहेवियर भी अग्रेसिव होता जा रहा है बच्चे का। ठीक है, ही हैज कलेक्टेड फ्रॉम अ सैंपल ऑफ फोर्थ ग्रेड चिल्ड्रन अ measure of how much violent television each children views during the week। उसने फिर ये डाटा कलेक्ट किया कि कितने घंटे वो टीवी देखता है, उसका फिर मतलब कि उसके बिहेवियर पर क्या असरात होते हैं। फॉर हिज कलेक्टेड डेटा द रिसर्चर डिस्कवर्स अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू मेजर्ड वेरिएबल्स। उसको फिर पॉजिटिव कोरिलेशन मिला कि जब वो ज्यादा टेलीविजन देखता है तो वो ज्यादा अग्रेसिव होता है, कम देखता है तो कम होता है। ऑल्दो दिस पॉजिटिव कोरिलेशन अपीयर्स टू सपोर्ट द रिसर्चर्स हाइपोथेसिस, इट कैन नॉट बी टेकन टू इंडिकेट द व्यूइंग वायलेंट टेलीविजन कॉजेज अग्रेसिव बिहेवियर। वो कहते हैं कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन तो शो कर रहा है, लेकिन ये कॉज नहीं बता, ये कॉज का दावा नहीं कर रहा कि वायलेंट टेलीविजन कॉज कर रहा है अग्रेसिव बिहेवियर को। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो ये कि वायलेंट मूवी देखने से उसका अग्रेसिव बिहेवियर हो रहा है, ये कोरिलेशन तो है पॉजिटिव, लेकिन ये कॉज एंड इफेक्ट नहीं है कि यही कॉज करता है, एक चीज ये। और दूसरी इसके अंदर ये चीज ये होती है कि अग्रेसिव बिहेवियर शायद कॉज कर रहा है वायलेंट, मतलब कि अग्रेसिव मूवीज देखने के लिए। ये हो सकता है, यानी कि ये दोनों तरह से रिलेशनशिप हो सकता है कि वायलेंट जो मूवीज देखता है उसकी वजह से अग्रेसिव बिहेवियर हो रहा है, और अग्रेसिव बिहेवियर की वजह से वो वायलेंट मूवीज देख रहा है। ये दोनों तरह से हो सकता है। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि वायलेंट मूवीज देखने से वो अग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है, वायलेंट मूवी देखने से वो अग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है, लेकिन हो शायद ऐसा रहा हो कि अग्रेसिव बिहेवियर की वजह से वो वायलेंट मूवीज देख रहा है। ठीक है, और ये इस तरह से भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को कॉज कर रहे हो, वायलेंट मूवी की वजह से अग्रेसिव बिहेवियर, अग्रेसिव बिहेवियर की वजह से वायलेंट मूवीज। तो ये दोनों तरह से हो सकता है। ये रिवर्स भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि आपने, आपका तो था ना कि वायलेंट मूवीज की वजह से अग्रेसिव होता है, लेकिन वो अग्रेसिव की वजह से वायलेंट मूवीज देख सकता है। दोनों तरह से हो सकता है। अच्छा, उसके बाद जो एक दूसरी प्रॉब्लम थी इसके साथ, थर्ड वेरिएबल। अब ये जो कॉज एंड इफेक्ट वाली बात उस दिन भी हमने रिपीट की थी, यानी कि दिन भी हमने इसको गहराई से देखा था। अब भी देख लेते हैं कि थर्ड वेरिएबल का क्या इशू होता है। थर्ड वेरिएबल जब हम देखते हैं ना कि यार किसको कौन कॉज कर, सॉरी कोरिलेशन की बात कर रहे थे ना, तो हम कॉज एंड इफेक्ट की बात क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि हम एग्जैक्टली जो है ना ये दावा नहीं कर सकते कि जो हमारा वायलेंट मूवी देख रहा है ना बच्चा वही एग्रेसिव बिहेवियर को कॉज करता है। उसकी रीजन ये होती है कि हो सकता है कि कोई थर्ड वेरिएबल, कोई फोर्थ वेरिएबल, यानी कि एक या एक से ज्यादा वेरिएबल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के अलावा उसको कॉज कर रहे हो। थर्ड, जिसको थर्ड वेरिएबल बोला जाता है, कि थर्ड वेरिएबल कॉज कर रहा हो उस बिहेवियर को। हमें लग रहा है कि वायलेंट मूवी देखने से अग्रेसिव बिहेवियर हो रहा है, लेकिन उसमें कोई और एक और वेरिएबल क्या कर रहा हो, अपना रोल प्ले कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पर पेरेंट्स डिसिप्लिन स्टाइल, कि पेरेंट्स का जो डिसिप्लिन स्टाइल है ना वो उसको कॉज कर रहा हो वायलेंट मूवीज को या अग्रेसिव बिहेवियर को।
पेरेंट्स का बिहेवियर समझ फर्ज कर लेते हैं, पेरेंट्स का जो बिहेवियर है ना, वो उसके अंदर अग्रेसिव बिहेवियर पैदा कर रहा हूँ या उसको फिर वायलेंट मूवीज की तरफ लेके जा रहा हूँ, अब ये थर्ड वेरिएबल उसको कॉज कर रहा है। क्योंकि हमने रिलेशनशिप देखा है, तो वो सिर्फ रिलेशनशिप की बात करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि ये कॉज कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो गलत हो सकते हैं हम, क्योंकि वहां पर कोई और वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जिनको हमने एक्सट्रीनियस वेरिएबल पढ़ा था। तो इसलिए इसके अंदर हम कॉज एंड इफेक्ट की बात नहीं करते। कॉज एंड इफेक्ट के लिए स्पेशली जो हमारे पास टाइप होती है वो होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, उसके अंदर तो हमने देखना ही कॉज एंड इफेक्ट होता है, उसको क्लियरली हम डिफाइन कर चुके होते हैं कि ये हमने इसका इफेक्ट देखना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर, डिपेंडेंट वेरिएबल का। इसी तरह से जब वो कहते हैं कि जब आपका जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व होता है ना, तो उसका जो रिलेशनशिप होता है ना, व्हेन द वेरिएबल्स आर बोथ कॉज्ड बाय अ थर्ड वेरिएबल, जब ये दोनों वेरिएबल्स होते हैं कॉज कर रहे होते हैं थर्ड वेरिएबल से, द ऑब्जर्व्ड रिलेशनशिप इज सेड टू बी स्पोरियस। इस रिलेशनशिप को स्पोरियस रिलेशनशिप बोलते हैं। जब मतलब के दोनों वेरिएबल्स को थर्ड वेरिएबल इफेक्ट कर रहा हो, तो इस रिलेशनशिप को स्पोरियस रिलेशनशिप या स्पोरियस, हाँ स्पोरियस रिलेशनशिप बोलते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, द टर्म स्पोरियस इज द in the context of statistics and research refers to the relationship between two variables that appears to be causal but it actually caused by a third variable। ऐसा रिलेशनशिप जिसमें हमें लग रहा हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट को कॉज कर रहा है, लेकिन उस वक्त थर्ड वेरिएबल क्या हो, वहां पर इन्वॉल्व हो या को इंसिडेंटली वो इन्वॉल्व हो जाए, तो उस तरह के रिलेशनशिप को स्पोरियस रिलेशनशिप बोलते हैं। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अगर बात करें, correlation research designs have both advantage and disadvantage. One strength is that they can be used when experimental research is not possible because the variables cannot be manipulated। ऐसी रिसर्च जिसके अंदर, अब ये यहाँ पर दो चीजें जानने वाली हैं, एक तो ये कि कॉज एंड इफेक्ट वाली बात, और दूसरी बात ये कि उस वक्त हम यूज करेंगे जब हम कॉज एंड इफेक्ट वाली रिसर्च कर ही नहीं सकते, यानी कि हम एक्सपेरिमेंट ना कर सकते हो या मैनिपुलेट ना कर सकते हो वेरिएबल को, उस वक्त फिर हम कोरिलेशन से काम चलाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, आपसे सवाल किया जा सकता है। Correlation design also have the advantage of allowing the researcher to study behavior as it occurs in the everyday life, कि वो जैसे बिहेवियर हो रहा है वैसे ही बेसिकली उसको देख ले और बयान कर दे, ये हेल्प करता है कोरिलेशन। एडिशनली वी कैन ऑल्सो यूज कोरिलेशनल डिजाइन टू मेक प्रिडिक्शंस, हम प्रिडिक्शन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, टू प्रिडिक्ट फ्रॉम द स्कोर ऑन द बैटरी ऑफ टेस्ट द सक्सेस ऑफ जॉब ट्रेनीज ड्यूरिंग अ ट्रेनिंग सेशन। जब हम टेस्ट लेते हैं तो उसकी बेस पे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, जैसे हम एडमिशन के लिए टेस्ट लेते हैं, उसकी बेस पे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि यार इसका एडमिशन हो जाएगा कि नहीं, और उसी बेस पे हम ये प्रिडिक्शन करते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा या बुरा परफॉर्म करेगा, स्कोर की बेस पे। ठीक है, ये प्रिडिक्शंस के लिए भी हमें हेल्पफुल होता है। उसके बाद हाउ एवर वी कैन नॉट यूज, अब ये इसका डिसएडवांटेज, use such correlational information to determine whether the training caused better job performance। के मतलब इसमें वही वाली बात कि कॉज एंड इफेक्ट की बात नहीं की जा सकती। फॉर दैट रिसर्चर रिलाई ऑन द एक्सपेरिमेंट्स। अगर हमने ये कॉज एंड इफेक्ट देखना तो फिर हम एक्सपेरिमेंट्स की तरफ जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है?